उसमें से आज एक बच्ची चली गई सबसे छोटी घर की। हम कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सिर्फ इस हॉस्पिटल की लापरवाही से। इस हॉस्पिटल में पहले भी 3 बार केस हो चुके हैं। दूसरे पैर का ऑपरेशन करा, दूसरा पैर काट दिया। बच्चा तो नहीं बच्चा हमारा, पैसे भी नहीं ले रहा। इनकी डिग्री खत्म करी जाएगी डॉक्टर की जो है। रविवार 16 मार्च राजधानी दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल का मोटी फीस मांगे जाने का नया मामला सामने आया है। बड़ा सवाल यह उठता है कि ये अस्पताल की आड़ में व्यापार तो नहीं। यदि धरा पर किसी को भगवान कहा गया है वह निसंदेह डॉक्टर है। यदि मंदिर के बाद किसी उम्मीद भरी जगह का नाम लिया जाता है तो वह स्थान हॉस्पिटल है। अगर ऐसे मंदिर की तरह माने जाने वाले अस्पताल ही इंसानों के साथ लापरवाही करते हों तो यह गलत नहीं कि लोगों का उन पर से विश्वास हट जाएगा, क्योंकि जान बचाने के चक्कर में कब इंसान कर्ज तले दब जाए, उसे मकान गिरवी रखना पड़ जाए या दुकान बेचनी पड़ जाए और फिर भी जान ना बचे, कर्ज की मार एवं जान जाने का दुख दोनों ही इंसान की जिंदगी को नर्क बना डालते हैं। यदि इसी तरह बड़े प्राइवेट अस्पताल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर मोटी रकम का व्यापार करते रहे तो यह कहना गलत नहीं कि स्वतंत्र भारत में आज भी हम कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही और मोटी फीस से शोषित हो रहे हैं। गरीब आदमी आज कहां खड़ा है इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में वीरेंद्र गोयल जो कि जिला अध्यक्ष है केशवपुरम के, उनके माध्यम से सूचना मिली है। क्या समस्या है सर? देखिए, यहाँ पर एक बच्ची सोमवार को एडमिट हुई थी, 19 साल उसकी एज है और उसका इलाज चल रहा था, जबकि जो अटेंडेंट्स हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनको कोई ऐसी बात नहीं बताई गई सीरियस है। आज सुबह फ़ोन आता है कि बच्चे को लाइफ सेविंग मशीन पर हमें रखना है और आप 18 लाख रुपए कैश जमा करा दें, जबकि इससे पहले कोई बातचीत नहीं। मेडिक्लेम 15 लाख का मेडिक्लेम था, उसमें भी 6 लाख का बिल था। और शाम को बच्चे से मिले तब ये डॉक्टर्स ने नहीं कहा, डॉक्टर जयदेव बंसल हैं, 3 दिन से वो छुट्टी पे हैं, यहाँ आए नहीं और पैसे डेली बिल में जुड़ रहे हैं उनके। कोई केयर नहीं, कोई सुपरविजन नहीं, कोई क्या ट्रीटमेंट चल रहा है किसी को नहीं पता। और पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को ये तक नहीं बताया गया आज एक हफ्ते के अंदर कि हम कहाँ खड़े हैं, पेशेंट की क्या पोजीशन है। ये भी नहीं कहा गया पेशेंट सीरियस है। और अचानक ऐसी नौबत आ जाए कि बच्चे को लाइफ सेविंग मशीन पे डालना पड़ जाए और एकदम 18 लाख की डिमांड करना। और फिर उसके बाद सुनिए कितनी बड़ी बात है कि 5 मिनट पहले 15 लाख रुपए जमा हो गए और 15 लाख जमा होने के बाद 5 मिनट बाद खबर आती है कि सॉरी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए, आप बच्चे की डेड बॉडी को लेके चले जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, वो 15-18 लाख रुपए किस लिए मांगे गए, जबकि भी पैसे बैलेंस थे? और अगर वो मान लो बच्चे को नहीं बचा पाए तो आपने तुरंत पैसे वापस क्यों नहीं करे? लेकिन लूटमार, नेग्लिजेंसी इस हॉस्पिटल का धंधा बन चुका है कि मरीजों को लूटना, उनके साथ लापरवाही करना, उनके जीवन से खिलवाड़ करना, ऐसा सारा माहौल इस हॉस्पिटल का बन चुका है। यहाँ पर 200-250 लोग आए हैं, जब पूरा एजिटेशन किया तब उन्होंने अपनी गलती मानी है और गलती भी क्या मानी है, वो पैसे वापस किए। लेकिन ये तो इतना होने के बाद आम आदमी इतना कर नहीं सकता, तो क्या ये ऐसे ही करते सबके साथ? चलिए जिला अध्यक्ष जी, आप तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, एक बड़े नेता है, यदि कोई गरीब आदमी के साथ ऐसा हो जाता तो उसको क्या होता? बिल्कुल, अगर गरीब आदमी के साथ तो होता ही है, वो कुछ नहीं कर पाता बेचारा, वो डर के हाथ जोड़ के चला जाता है, ये सोच के भगवान को ऐसा मंजूर होगा। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल को सुधरना होगा, इनको इस तरह का व्यवहार, इस तरह का ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स को बिल्कुल अलर्ट होना पड़ेगा। मुझे जवाब दो, 3 दिन से डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, क्या हालत होगी पेशेंट की? पेशेंट तो अपने आप सीरियस हो जाएगा। क्यों ऐसा था? और आज भी इतना बुलाने के बाद अभी तक यहाँ एमएस नहीं आया, यहाँ का जयदेव डॉक्टर नहीं आया, केवल एक यहाँ पर एडमिन का एक आदमी है, वो सिर्फ हैंडल कर रहा है। ना कोई भी सीनियर यहाँ पर डॉक्टर नहीं आया अभी तक। क्या कारण है? क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसे ही चलता है? लेकिन केवल लापरवाही है और जनता के पैसे को लूटना, मरीजों को पागल बनाना, उनके गार्जियंस को पागल बनाना, ये हाल इस हॉस्पिटल का हो चुका है। हम न्याय चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हम बातचीत करेंगे कि इस तरह का जो खिलवाड़ पेशेंटों के साथ किया जाता है वो बिल्कुल ना हो, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात की डिमांड करते हैं। देखिए, लगातार इस हॉस्पिटल से इसी प्रकार की कहीं ना कहीं घटना हमारे सामने आई है। डॉक्टर वीरेंद्र गोयल ने आज इस समस्या को उठाया, बहुत अच्छी बात है, इस तरह की पहल करते रहना चाहिए। ये बहुत बुरी समस्या है। मरीज वहाँ से पैसे लेकर आता है, यहाँ कहते हैं इतने पैसे और जमा करा दो, इतने और जमा करा दो। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि 15 लाख रुपया इकट्ठा मांग लेना, जबकि पहले वो मरीज यहाँ पर है, पैसे तो पहले भी जमा है, तो और पैसे 15 लाख रुपया मांग लेना। किसी के घर में 15 लाख रुपए पड़े नहीं होते। वो कैसे इंतजाम करता है बेटी के लिए, कैसे करता है बहन के लिए, बहुत मुश्किल बात है। ऐसा काम अस्पतालों के अंदर होने लग जाएगा तो यहाँ की हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। चलिए, यदि आज आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है गोयल साहब, तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जाने वाला है?
देखिए प्रदर्शन बहुत अपनी चरम सीमा पे जाएगा और इन हॉस्पिटल को सुधरना होगा। हमें जनता के लिए न्याय चाहिए, हमारा काम ये है। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसका काम ये है कि जन जन की सेवा करना। इस तरह का अत्याचार कहीं भी होगा उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोर्टिस हॉस्पिटल हाय हाय, फोर्टिस हॉस्पिटल हाय हाय, फोर्टिस हॉस्पिटल हाय हाय, फोर्टिस हॉस्पिटल हाय हाय, फोर्टिस हॉस्पिटल। देखिए बिटिया का दर्द कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रहा है। बिटिया का दर्द कहीं ना कहीं, आक्रोश आपको नजर आ रहा है। 15 लाख 18 लाख रुपए जिस तरह से मनमानी की जाती है लोगों के साथ। ये देखिए एक बहन जी भी आई है, क्या कहेंगे बहन जी? हमारा 13 बहन भाइयों का एक ग्रुप है, उसमें से आज एक बच्ची चली गई सबसे छोटी करके। हम कैसे रहेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सिर्फ इस हॉस्पिटल की लापरवाही से? इस लापरवाही से हमारा पूरा परिवार कैसे सेक्रीफाइस करेगा? उसके मम्मी पापा को हम कैसे समझाएंगे? हमारा घर पूरा खराब कर दिया इस हॉस्पिटल ने। ये हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, लास्ट ईयर मेरे पापा को भी इन्होंने यही जवाब दिया था, नो मोर। हमारे भगवान की किस्मत से हम दूसरा हॉस्पिटल में महाराजा का सेन में लेके गए, तब उनकी ट्रीटमेंट हुई और मेरे पापा जिंदा है। देखिए होने के बाद भी दोबारा आज फिर वही स्टेज हमारे साथ हुई है। और भी लोग यहाँ आक्रोशित हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं है, ये किसको बंद कर दिया जाए। बहुत लूटमार हो रही है इसमें, बहुत परेशानी है। बस इसको बंद कराओ, सील कराओ इसको बस। कहीं ना कहीं सील की डिमांड हो रही है, क्या चाहते हैं आप? जयदीप बंसल पिछले 3 दिन से, जब आपको पता है कि है ना पेशेंट आपका यहाँ पर क्रिटिकल है। कौन है जयदीप बंसल? जयदीप बंसल न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे, और वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है। जब पेशेंट की हालत खराब होती है ना तो हमारे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, ना ही हमारी कोई है ना बात की सुनवाई होती है। हम नर्सों से पूछते हैं पेशेंट ठीक है, और जब आज सुबह हालत खराब होती है हमारे को इमीडिएटली पैसे जमा कराने के लिए कहा जाता है। तब तो कहते हैं कि 15 मिनट के अंदर पैसे जमा कराओ, और उसके 5 मिनट के बाद ही कहते हैं नो मोर। अब आप समझिए कि है ना वो सिर्फ पैसे जमा जान तो गई, कर्जवान भी हो गया जी। क्या करें आप, है ना क्या कहते हैं, जैसे तैसे करके किसी से उधार लिए कि किस तरह से हम रेड लाइट जंप कर करके यहाँ पर पैसे लेकर आए, पर लेकिन है ना हमारा तो पेशेंट ही चला गया। अब वो हम उस पैसे को लें, क्या करें? मतलब ये पूरा का पूरा प्रशासन की बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग, और लोगों को ना तो इन्फॉर्म कर रहे हैं ना मतलब बता रहे हैं क्या हाल हो रहा है। मतलब परिवार का परिवार यहाँ पर है, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जयदीप बंसल को लिखित रूप में है ना क्या कहता है माफी मांग के और अपने डॉक्टरी पेशे से त्याग पत्र दिलवाना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा कि होम मिनिस्ट्री जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो उनका आगे की डॉक्टरी की पदवी उनसे छीन ले, और इस हॉस्पिटल को शालीमार बाग जिसमें इस प्रकार की धांधली हो रही है, ये जल्द से जल्द यहाँ से बंद हो। क्या कहेंगे भाई साहब इस पर? जब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3 दिन का पेशेंट मेरा एडमिट है, 3 दिन का बिल मेरा 2 लाख रुपए बना दिया। क्या करा बीजेपी आई है, क्या करा बीजेपी ने? 3 दिन में बुखार में एडमिट है पेशेंट, 2 लाख रुपए का बिल है 3 दिन का। ऐसा कौन सा बुखार है जो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं? किसी गरीब का है, किसी गरीब का इलाज हो, 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा वो? देखिए राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है। 2 दिन के 2-3 लाख रुपए एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो डॉक्टर को भगवान मानता है, देवता मानता है, क्या भगवान आपसे जाकर कहेगा कि मैं तुझे जब ठीक करूंगा जब तू 15 लाख रुपए लाएगा? क्यों कहते हो आप डॉक्टर को भगवान? वो आता क्यों नहीं है? जयदीप बंसल हॉस्पिटल में क्यों नहीं आता? किस लिए नहीं आता? यहाँ का एचओडी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आता वो यहाँ पे? इस हॉस्पिटल में पहले भी 3 बार केस हो चुके हैं। दूसरे पैर का ऑपरेशन कर रहा, दूसरा पैर काट दिया, उसके बाद भी सरकार ने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या आपने लिखित में कोई शिकायत दी थी? हमने लिखित में शिकायत दी है, उसके बाद अब तक कोई पुलिस नहीं आया, एचओडी नहीं, पुलिस आई भी है, एचओडी नहीं आया, अब तक सीनियर डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया कि कैसे मरी है, कौन मरा है। सब ये मिली भगत है सारी हॉस्पिटल की पूरी की। देखिए कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, बड़ा दर्द है, और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसा भाई साहब, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, तो मेरे फादर यहाँ पे 1.5 साल पहले भर्ती हुए थे। तो जब यहाँ पे भर्ती हुए तो रोज की रोज उनके ना, पहले जैसे आप लोग कह रहे हैं रोज ना को 1 लाख जमा करा दो, 2 लाख जमा करा दो, करते रहे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे। उसके बाद में उनकी भी डेथ हो गई, हार्ट फेल हो गया उनका, ठीक है। उसके बाद में मेरी सिस्टर भर्ती हुई 1 साल पहले, उसका भी यही हुआ, ये कराओ वो करो, उसका भी हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब मेरी मम्मी ऊपर भर्ती हुई है, पहले ही करते हैं ये एक काम करो, ये 1.5 लाख जमा कराओ, और ना उनसे मिलने देते हैं। हम लोग बाहर से आए हैं, ना बताते हैं उनका क्या हाल चाल है। तो ये इतनी, जैसे लोग कह रहे हैं, बहुत धांधलेबाजी है। पिताजी गुजरे थे 11 लाख रुपए जाके बॉडी। देखिए हॉस्पिटल है,
या यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया जाता है। इंग्लैंड से भाई आए हैं, कह रहे रोज 1-2 लाख रुपए मांग रहे हैं, पेशेंट से नहीं मिलने दिया जाता। मुझे तो समझ नहीं आता है, हॉस्पिटल है यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया हुआ है। 11 लाख रुपए देके बॉडी को लेके गए थे। आपके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, क्या नाम है आपका? सौरभ नाम। क्या समस्या भाई? 2023 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने उनको कहा भाई बचेंगे नहीं बचेंगे, कहते नहीं बचेंगे। मैं कहा भाई थोड़ी देर तो रुके रहने दो, कहते नहीं, बस घर गया हूँ 20 मिनट फोन आके बॉडी ले जाओ। 1.5 लाख देने थे, पैसे दो तो बॉडी मिलेगी। फिर लिए कहीं से दिए। बस पुलिस को यहाँ पे सख्ती लानी चाहिए, इधर चौकी अंदर होनी चाहिए, इनको डर के रहे कि पुलिस होए तो कुछ तो है, अब पुलिस आई है कुछ तो करे। पैसे दो और बॉडी लो। वहाँ हुआ था, बोलो मैं क्रेडिट कार्ड का दिखा देता हूँ अभी। देखिए शर्म आनी चाहिए, किसी की डेथ हो गई है, पैसे दो और बॉडी लो। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो क्या करे? कहीं से भीख मांगेगा या कर्जा करेगा? पैसे दो या बॉडी लो। बड़ा सवाल उठता है। मैं दिखाना चाहूंगा दिल्ली सरकार को, क्या कहेंगे भाई साहब? ऐसा है भैया, जो मेरा भाई, इनके पापा भोपाल गैस के अंदर दुनिया को बचा के आया, 10 अवार्ड दिल्ली पुलिस, बहादुरी पुरस्कार। उसके बाद इन्होंने अच्छा बुलाया, कहता है जी इनको तो आईसीयू में ले जाओ। हमने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं, जो आईसीयू ले जाओ। नहीं, ये इनकी हालत खराब है, आईसीयू में ले जाके 10 दिन के अंदर अंदर 10 लाख लिया। इंजेक्शन किडनी में मेरे सामने लगाया। मैं तो पता नहीं किस चीज के लिए लगा रहे हैं, मुझे क्या पता काय के लिए लगा रहे हैं, नहीं मैं लगाने देता। मेरा भाई दूसरे दिन मर गया। इन्होंने पैसा 2 लाख रुपए रह संडे वाले दिन कहता आज ही दो, 1.5 लाख आज ही दो, तब डेड बॉडी लेके आओ। तब लेके गए भैया, हम कहाँ से लेके आए 1.5 लाख रुपए? 1.5 घंटा लेट बॉडी मिली थी, सही बता रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे और कुछ नहीं है, पैसे ले लिए थे लोगों ने। बाप के तो 20 साल की लड़की गई है, मैं तो रो लूंगा, चल मेरा बाप बुढ़ा था, चला गया, बीमार होगा। अब ये लोग थोड़ी ना मानेंगे। भाई साहब जान तो जान है, चाहे बुजुर्ग की हो, चाहे बच्चे की हो या किसी वयस्क की हो। ये बड़ी शर्मनाक बात है। यदि इस प्रकार की घटना भारत की राजधानी दिल्ली में होती है तो बहुत शर्मनाक बात है। तो गांव देहात का क्या हाल होगा जब यहाँ शहर का यही हाल है। भाई इंग्लैंड से परेशान है, जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ परेशान है। समझ नहीं आ रहा, खुद यहाँ राजनेता परेशान है। अभी आप देख रहे थे वीरेंद्र गोयल जी को, जो कि अध्यक्ष हैं केशवपुरम जिला से, वो भी यहाँ समस्या लेकर आए। समझ नहीं आता है हॉस्पिटल बंद होगा कब, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं कर देते हैं तो इन पे बंद क्यों नहीं होते, बैन क्यों नहीं होते हॉस्पिटल? मेरी मम्मी ऊपर अभी एडमिट है, तो उनको पहले तो बता नहीं दूंगा क्या हाल है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जाके ब्लड देगा, वो भी ब्लड कल को आना पड़ेगा देने के लिए। हम लोग बाहर से आए हैं, होटलों में रुके हुए हैं, इतनी मुश्किल होती है और देखने नहीं देते हैं उनके। और ये पुलिस खड़ी है, आपने इनको कोई शिकायत की? नहीं, अभी तो कोई शिकायत वगैरह नहीं है। उनको क्या कह सकते हैं उनको, क्योंकि पता है इन द एंड होना तो एक्शन तो कोई होना नहीं है। सही बताऊं मैं, मुझे पता है इंडिया के अंदर क्या हाल है, एक्शन तो होना नहीं है। पैसे उनको दे ही जाओ, तब तक वो जीवित रखेंगे। जब पैसे आपने बंद किए तो वही मशीन बंद कर देंगे। सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग में बच्चा तो नहीं बचा हमारा, पैसे भी नहीं, इनकी डिग्री खत्म करी जानी चाहिए डॉक्टर की जो है। इतना दुख है भाई साहब, यहाँ रो रहे हैं, पैसा भी भर चुके हैं और बच्चा भी नहीं बचा। बड़ी दुख और विडंबना की बात है। रेखा गुप्ता जी सीएम है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरह की शासन प्रशासन की व्यवस्था पर, इस तरह के हॉस्पिटलों पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों का दर्द है, लोगों की जुबान है। मैं ये खुद नहीं बोल रहा, ये लोग कह रहे हैं। भाई इंग्लैंड से आए हैं, ये यहाँ से हैं, वो कहीं और से आए हैं, वो कहीं और से आए हैं, यहाँ सभी परेशान हैं। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।